हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आ गई हूँ। एंड टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिए होंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, है ना। तो ये एक डेट ऑफ बर्थ के आधार पर रीडिंग होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ जिस पाइल में मिलेगा, पाइल 1, 2 और 3, उसी पाइल को आप लोग पिक करिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के आधार पे ही मैं पूरा रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है, इसलिए। एंड यस, जब आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, आप उनसे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, शादी हो चुका है, नहीं हुआ है, कैसा भी चलेगा। याद रखना ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप डेफिनेटली ये रीडिंग कभी भी देख सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट करेगा अगर आप तक ये रीडिंग पहुंचा है तो, क्योंकि एनर्जीज इसी तरह से काम करते हैं। एंड यस, मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है या फिर आप में से किसी को प्राइवेट रीडिंग लेना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगी, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। सारे डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ही है, तो वही आपको पता चलेगा, वहाँ से आप लोग बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो आई होप आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के आधार पे पाइल पिक कर लिए होंगे। देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 पिक करा, वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, पाइल नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, क्या महसूस करते, क्या फीलिंग्स है उनकी। चलो, आठ नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइदर आपके बर्थडे में 8 आता है, या इनके बर्थडे में आते हैं, या फिर अगस्त का महीने, या फिर 8वां दिन, 8वां वीक, कुछ 8 नंबर डेट के साथ लेना देना है। आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। उसके बाद कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, उसके बाद कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड फिर कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एनर्जी ऑरिकल से एक बार देख लेते हैं और फिर अच्छे से बताते हैं। दी वर्ल्ड, नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। द गार्डन एंड द गेट, आइदर आपने वॉक अवे किए हैं या फिर इस पर्सन ने वॉक अवे किए हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, बट आपने सच्चा प्यार किया था। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। लव ऑरिकल डेक से एक बारी देख लेते हैं। अगर किसी को कार्ड शफल करना नहीं देखना, तो आप डायरेक्टली स्किप करके रीडिंग देखने जा सकते हैं। मैं एक बारी में सारा कार्ड्स निकाल के फिर अच्छे से बताती हूँ। वेडिंग रिंग, मुझे लग रहा था कि कुछ इस तरह का ही होगा। लाइटिंग, हार्ट विथ ए की, एडिक्शन, कैमरा, ओके। ये कार्ड भी मैं लूँगी, मुझे लग रहा है एसेंडिंग, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नॉट टुडे।
तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, तो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का ना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मतलब कभी कभी आप लोगों के बीच कांटेक्ट होते हैं, फिर आप लोग बिछड़ जाते हो, फिर कांटेक्ट हो जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हो। इस तरह से आप लोगों का चीज़ें हैं, कनेक्शन है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल हीलर हो। कई बार आपका काम होता है किसी को हील होने में मदद करना, लेकिन अगर वो इंसान आपको ड्रेन करके आपसे एनर्जी लेके खुद को हील करे तो वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती है। यहाँ पे आप इस इंसान की हीलर हो, मतलब ऐसे नहीं बट एक्चुअली में बात ये है कि आप और ये पर्सन कार्मिकली कनेक्टेड हुए। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं बता देती हूँ, जहाँ पे इन्होंने आपको पास्ट लाइफ पे मदद करा था हील होने में, कुछ सीखने में, आगे बढ़ने में। अभी इस लाइफ में आप लोग एक दूसरे से जुड़े हो, प्यार के बंधन में बांधे हो, लेकिन शुरू से ही समस्याएं हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शुरू से ही बोल दिया है कि मैं आपके साथ रिलेशन में रहूँगा लेकिन शादी नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके बाद आप मिले हो इनसे, है ना। कुछ लोगों के लिए ये अनमैरिड है लेकिन इनके लाइफ में कोई और कनेक्शन है और रिलेशन है और आप भी हो, ठीक है। फैमिली नहीं है, अगर आप सोच रहे हो फैमिली, नो, यहाँ पे है, इश्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये कनेक्टेड रहे, रिलेशन में रहे, ये शादी किसी और से करे, ठीक है। तो एक तरह से ये आपसे क्या, आपके लिए क्या फील करते हैं, ये आपको रखना चाहते हैं और धोखा भी देना चाहते हैं, ठीक है। सुन के आपको हैरानी होगी, बुरा लगेगा, आई नो दैट, क्योंकि देखो, जब हीलर की क्या एनर्जी होती है ना, दूसरों को हील करना, है ना। लेकिन वहाँ पे जब एक इसके एनर्जी नार्सिस्टिक का है, मैं ये भी बता दूँ, आपके पर्सन नार्सिस्टिक टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है क्लियरली। आपको बुरा लग सकता है, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बात आपकी सोल को हर्ट करे, बट है ये सच, है ना। तो ये पर्सन से आप देखना, जब भी आप बात करते हो, कनेक्टेड होते हो, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी हुआ है, तो उसके बाद आप देखना आप ड्रेन हो जाते हो, ये आपके एनर्जी को सक कर लेते हैं, है ना। एंड ये कनेक्शन को आपकी तरफ से आपने तो प्यार दिया, बट ये कोड डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप बन गई, जहाँ पे इनको आपसे एनर्जी चाहिए, आपको इनसे प्यार चाहिए। देखो, एक रिलेशनशिप अलाइनमेंट में कब आते हैं, जब दोनों को सेम चीज़ चाहिए, है ना। जैसे मानो आपको भी शादी करनी, इसको भी शादी करनी, तब होता है अलाइनमेंट। यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, इनको लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, इनको वो आपसे चाहिए, प्यार चाहिए आपसे, मतलब आप करो, इनको पता है आप प्यार करते हो, दिस पर्सन नोज दैट। तो ये आपसे वो चीज़ लेना भी चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये पर्सन पाना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते, आपसे सब कुछ ले लेना चाहते हैं। इसीलिए आप जब भी इनसे मिलते हो ड्रेन हो जाते हो, क्योंकि आपसे प्यार लेते हैं, ये आपसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कुछ लोगों के लिए, है ना, कंफ्यूज करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये आपको इसी तरह का लूप में रखना चाहते हैं। ये आपके लिए फील क्या करते हैं, ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। बेसिकली इसका फीलिंग आपके लिए यही है, तुम मुझे देते रहो, मैं तुमको लूटते रहूं एनर्जेटिकली, और मैं घर किसी और के साथ बसा लूँ, मेरा स्टेबिलिटी किसी और जगह में है, बट एनर्जी, प्यार, मोहब्बत तुमसे लूट लूँ। और इनको अच्छे से पता है आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है, ठीक है। मैनिपुलेटर भी है आपके पर्सन, मैनिपुलेट भी करते हैं। तो देखिए, इनके तरफ से तो प्यार नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत लोगों को लगता है अगर मेरे पर्सन मुझे खोना नहीं चाहते तो फिर प्यारी तो है नहीं। कई बारी आपको इसलिए भी किसी के लाइफ में रखा जाता है क्योंकि आपसे उनको बेनिफिट होता है, भले ही एनर्जेटिकली हो। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे से क्या ही बेनिफिट हो जाएगा, आपको नहीं पता आपका वैल्यू, तभी आप ऐसे बात बोलते हो। आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो वो इनको मिलता है और ये इनके लो वाइब्रेशन को इस चीज़ से फीड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा है, एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये मेरा सलाह रहेगा। और मेरा ये भी सलाह रहेगा इस इंसान के लिए, आप आगे और कोई रीडिंग ना देखें,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल पर्सन है, आपके लिए हानिकारक है। ओके, ऐसा है। तो आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि एक ट्रू सोलमेट को आप लोग अट्रैक्ट कर पाए। आप लोगों के लिए मैं क्रिस्टल भी सजेस्ट कर देती हूँ पाइल 1 अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। कुंजाइट ब्रेसलेट बहुत मदद करेगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली कुंजाइट पहनो और वीनस को एक्टिव करो। मॉर्गेनाइट भी पहन सकते हैं, बट कुंजाइट से आप लोग शुरू करिए। कुंजाइट पहले पहनिए, बाद में मॉर्गेनाइट को ऐड कर लेना, ठीक है, ऐसा है। तो थैंक यू सो मच पाइल 1, आई होप इट्स हेल्पफुल। रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है तो पाइल 2 वाले के लिए रीडिंग देख लेते हैं। आपके जो पर्सन के बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इस समय आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, चलिए देखते हैं। पाइल 2 डेट ऑफ बर्थ, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो इस समय आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। तो सबसे पहले आया है 4 ऑफ कप्स, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, ओके, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है नाइट ऑफ वांड्स, ओके। और 2 कार्ड ले लेते हैं, क्या फील करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, ओके। मैं कुछ क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, समझ में आ गया। द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे रख देते हैं। अभी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। मैं एनर्जी ऑरिकल से एक बारी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या आता है। एनर्जी ऑरिकल से एक बारी मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या आता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजाइटी, पेशेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, पहले ही मैं बता दूँ। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर किसी को कार्ड शफलिंग नहीं देखना है तो आप स्किप करके सीधे रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले है द रनर, उसके बाद है फोटोग्राफ, उसके बाद है पाम ट्री, ओके, ये कार्ड लेते हैं एंड ये कार्ड लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द सोर्ड्स एंड रोज, यहाँ पे रख दूँ। ये 2 कार्ड्स में है द चेजर, तो रनर के साथ ही चेजर को रख देते हैं। एंड ये है ओके। सबसे पहली चीज़ तो है, देखिए पाइल 2 में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के तरफ से हो सकता है या फिर आपके तरफ से भी हो सकता है या फिर दोनों के तरफ से है, इसका भी संभावना बनता है ठीक है। एंड अगर आप पाइल 2 देखने आए हो, मैं आपको बता दूं, ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ये आइदर सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अलग अलग है, ठीक है, जिसके लिए जैसा, क्योंकि बहुत लोग देखने आते हैं ना, तो सबके लिए अलग अलग है। सबसे पहली चीज़ तो है, अभी आप दोनों का जो फेज़ है ना पाइल 2, ये रनर एंड चेजर वाली फेज़ है। अभी आप लोगों का कनेक्शन इतना असेंड नहीं करा, इवॉल्व नहीं करा। क्यों? क्योंकि अभी आपने इनर वर्क शुरू नहीं करा, या फिर शुरू करा भी है तो बहुत प्राइमरी स्टेज में हो, है ना। अभी के समय पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, देखो ये कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। कन्फ्यूज्ड इस चीज़ को लेकर नहीं है कि प्यार है कि नहीं,
प्यार तो करते हैं, बेशक करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कार्मिक सोलमेट है, तो प्यार तो है, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इनको कन्फ्यूजन इस चीज़ में है कि क्या आपके साथ ये ज़िंदगी बिता सकते हैं, क्या आप ही उस तरह का इंसान हो जिनकी वो ये मतलब इनके लिए सही होगा। ऊपर से थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपका यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ऑरिकल में डिसीड आया है, ठीक है। तो ये हिडन कनेक्शन है ना। हो सकता है आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड है या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी की भी बात आ जाती है। कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली आपको पसंद नहीं करते, तो वो भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए कास्ट की इश्यूज़ है, कल्चर की इश्यूज़ है, जैसे होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो वो सारी दिक्कतें मुझे दिख रही है। अभी प्रॉब्लम ये आ जाते हैं जब इतने सारे इश्यूज़ हैं, इसके कारण आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है कि क्या उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या पीछे आ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इंटेंसिटी बड़ा स्ट्रांग है। अभी इतने इंटेंसिटी के कारण रानर चेजर वाली सीन चल रही है, और ये रानर चेजर वाली सीन तब तक चलती है जब तक आप इनर वर्क ना कर पाओ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आती है, उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। वो मुझे बोल रही थी कि मैम मेरा 5 साल के ऊपर से मेरा राना चेजर वाली सीन चल रही है, और मैंने जब चेक करा कार्ड से मैंने देखा हाँ वो सही बोल रही है। तो वो मुझे कहती है मैम ये राना चेजर वाली सीन कब तक रहेगा। अभी उन्होंने गूगल से ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ा है, उनको रियल कोई कुछ पता नहीं है, गूगल पढ़े हुए चीज़ों उनको पता है। तो मैंने उनको बोला कि आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला अरे ऐसा थोड़ी होता, इनर वर्क ये सब कुछ नहीं होता, एक टाइम के बाद खुद ब खुद रानर चेजर वाली सीन चेंज होता है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, ये आप गूगल पढ़ के चैट जीपीटी पढ़ के आए हो, आप जब तक इनर वर्क नहीं करोगे रानर चेजर वाली सीन चेंज नहीं होगा। अभी आप चेजर हो 5 साल से, बहुत ऐसे भी लोग हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में 2 साल के अंदर सिचुएशन बदली है सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करके। तो फिर वो कहते फिर तो इनर वर्क तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मेडिटेशन योगा लेट गो करना सरेंडर करना, मैं तो चेजिंग की एनर्जी में रहती हूँ, मैं तो मुझे तो बहुत इनसिक्योरिटी है, फियर है। फिर मैंने उनको बोला फिर तो आपका ये सीन चलेगा ही चलेगा। उनका कहना है कि रानर चेजर वाली सीन ऑटोमेटिक बदलेगा। ये घटना 2024 में हुई, 1 साल बाद वो मेरे से कांटेक्ट करी, अभी वो मुझे फिर से पूछ रही है मेरा 6 साल हो गया रानर चेजर वाली सीन में, ये कब बदलेगा। मैंने फिर उनको इनर वर्क की बात बोली तो फिर चली गई। तो बात यही है, यहाँ पे आपका रानर चेजर वाली सीन बहुत टाइम से चल रही है पाइल 2। यहाँ पे अगर आपको बदलाव देखना है आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, या फिर इनको जाने दीजिए। सबका ट्विन फ्लेम का रियूनियन नहीं होता। अगर आपको ट्विन फ्लेम रियूनियन चाहिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। और इनर वर्क का क्या मतलब है, फियर को भगाना। जैसे आपको इंस्टाग्राम में फेसबुक में इसका पिक्चर थर्ड पार्टी के साथ दिख गया और आप डर जाते हो कि अरे ये तो लड़की के साथ पिक्चर डाल रही है, वाइफ के साथ डाल रही है, गर्लफ्रेंड के साथ डाल रही है। यूनिवर्स इसी तरह से ही तो टेस्ट लेते हैं कि इनसिक्योरिटी गया कि नहीं। अगर आपको ट्रस्ट है कि आपसे ये प्यार करते हैं, आपको ये आप इनसे प्यार करते हो, तो डर किस बात की है, 10 लड़की से फोटो डाले, है ना। तो बात वही आ जाती है, कुछ तो है जो जहाँ पे आप यहाँ इनके फ़ोटो देख लेते हो किसी के साथ और आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। ये इनसिक्योरिटी है, डर है, इसको भगाओ, इसी के ऊपर इनर वर्क करो, अपने आप से जुड़ो, गॉड से जुड़ो आप, ऐसा है। ओके, बाकी देखिए ये आपके लिए इनका प्यार बहुत स्ट्रांग है क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि बाकी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपको भी पता है। इसके कारण ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आता है, और ये तब तक कंफ्यूज्ड रहेंगे जब तक आप इनर वर्क पे ना उतरो। तो यहाँ पे आपके लिए इकलौती ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये है इनर वर्क, अगर आप सिचुएशन में परिवर्तन चाहते हो। अगर आप इसी तरह से रहना चाहते हो देन सिचुएशन विल बी सेम। दिस पर्सन लव्स यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशन। बेसिकली आपसे बहुत प्यार करते हैं बट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कब ये डिवाइन मैस्कुलिन बनेगा, आपको डिवाइन फेमिनिन बनना पड़ेगा। आप भी तो नहीं हो, तभी तो ये डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। जब सती जी 100 साल तपस्या किए उसके बाद ही तो शिव आके उनको शादी करे ना। जब राधा जी बेझिझक प्यार किए कृष्णा जी को, तभी तो ब्रह्मा जी ने उनको भांडिल नगरी में शादी करवाए ना। तो इनर वर्क करे बिना कुछ नहीं मिलता। इतना पवित्र, इतना प्यारा कनेक्शन अगर आपको मिलता है, इनर वर्क करना ही पड़ेगा। दिस पर्सन लव्स यू बट कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशंस जहाँ जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। परिवर्तन सिर्फ इनर वर्क से पॉसिबल है, जो आपको करना पड़ेगा। और इनर वर्क का मतलब है इनसिक्योरिटी को भगाना, डर को भगाना, किसी के साथ फोटो देख के घबराना नहीं, अगर चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ये सब डर को भगाना। स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करिए आप लोग, तभी चेंजेस दिखेगा। ओके, तो ऐसा है। बाकी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं।
ओके तो ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं रीडिंग में आगे बढ़ जाती हूँ पाइल 3 के तरफ। चलो मैं रीडिंग में आगे बढ़ जाती हूँ पाइल 3 के तरफ। चलिए तो पाइल नंबर 3, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 3 में आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए एंड मैं देखती हूँ वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस समय आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। तो सबसे पहले आया है 4 ऑफ वांड्स। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखना पसंद नहीं है आप सीधे आगे बढ़ जाते हो, रीडिंग में स्किप कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल, द टावर, नो कांटेक्ट है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स, डेविल, थर्ड पार्टी भी है कुछ लोगों के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द सन। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। इनर वर्क करिएगा आप लोग, इनर वर्क, एक ही शब्द आ रहे हैं पूरे रीडिंग में, वो है इनर वर्क। यहाँ पे रियूनियन पॉसिबल है इनर वर्क से, सोलमेट हो आप लोग। और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम। ओके, एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, जर्नी, बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन, देख लो, बट अभी है ऑल टाइड अप। मैं ये लव ऑरिकल कार्ड डेक से भी थोड़ा देख लूँगी, बट आपके लिए मुझे क्लियर मैसेज आ रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। ब्लॉकेजेस है कुछ आपके पर्सन की तरफ से, कीज ऑन ए रिंग, the swords and rose, healthy choices। मैंने बोला ना सेल्फ लव के बारे में, देखो लिखा है सेल्फ लव। kisses, वाओ, एंड वन मोर कार्ड प्लीज, abundance। रियूनियन तो है बट इनर वर्क करना पड़ेगा, विदाउट इनर वर्क नहीं होगा, नॉट इनफ, ऐसे ही नहीं होगा, नॉट इनफ, यूनिवर्स ने भी बोल दिया देखो। ओके तो सोलमेट कनेक्शन है पाइल नंबर 3। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अगर ये जानना चाहते हो व्हाट डू दे फील फॉर यू, क्या इमोशंस है, क्या महसूस करते हैं ये आपके लिए, देखिए महसूस तो प्यार का ही है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, आपके जो पर्सन हैं इनके परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इन्होंने मतलब इनको क्लियरली बोल दिया गया है, स्पेशली इनके मदर आपको पसंद नहीं करते। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर इनको आप तक आना पड़ेगा, आपसे शादी करना पड़ेगा तो इनको अपने परिवार छोड़ के आना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है और इनके जो मैरिज पार्टनर है वो एक कार्मिक पार्टनर है, तो इनको वहाँ पे खुशी नहीं मिलती। ओके, तो ये पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, बट इनको ये भी पता है कि अगर उनको आप तक आके पहुंचना है तो वहाँ से निकल के आना पड़ेगा और लोग उनको चीटर बोलेंगे, क्योंकि सोसाइटी ये नहीं मतलब सुनेगा ना कि सोलमेट है ये है, लोग बोलेंगे तुम चीटिंग करके आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इनके जो थर्ड पार्टी है, इनके जो मैरिज पार्टनर है वो ब्लैकमेल करते हैं या फिर वो उनको कुछ कोर्ट पुलिस का इसमें फंसा देंगे, ऐसा कुछ बोल के रखा है, तो इस चीज़ के कारण भी वो नहीं आ पा रहे हैं, बट वहाँ पे वो हैप्पी नहीं है और वो पार्टनर भी उनके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए कास्ट और रिलीजन का प्रॉब्लम है, तो इनके फैमिली ने इनको बोल दिया है कि अगर आपको दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी करना है या लड़के से शादी करना है तो आप हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दो, कभी वापस मत आइयो। ठीक है, तो इसके कारण कभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टक है, और होते भी है ऐसे, सोलमेट कनेक्शन वैसे होता भी है, थोड़ा टफ तो होता है, आप लोगों को भी पता है ना, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है।
अभी बात ये है, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो प्यार आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं आपके साथ, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अगर मानो जो भी चीज़ छोड़ना है क्या वो सही है, अगर फैमिली को छोड़ना पड़े क्या वो सही होगा उनके लिए, अगर ये मैरिड है वो सिचुएशन छोड़ के आना पड़े तो क्या वो अच्छा दिखेगा या फिर अच्छा होगा, या फिर एक होता है ना चीटिंग, वो वाली चीज़ आ जाती है। अगर रिलीजियन का इश्यूज़ है, इनको पता है तो छोड़ के आना पड़ेगा, तो वो उनको डर लग रहा है कि मम्मी पापा को छोड़ना क्या सही है, मम्मी पापा को तकलीफ़ पहुंचाना क्या सही बात है, नहीं ना। तो वो सारी चीज़ें है। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, आप उनके नज़र में एम्प्रेस हो और उसके साथ 10 सान आया है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि इतने सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे ये पर्सन दिक्कत में चले जाते हैं। लेकिन आपसे ये बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ जिस तरह का इमोशंस इनका फील होता है, इनको इस तरह का इमोशंस किसी जगह में कभी भी फील नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये सिंगल है, इनके घर वाले इनकी शादी भी दूसरे जगह में करवाने की सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये परेशान है, ये खुश नहीं है आपके बिना। और यहाँ पे नो कांटेक्ट मुझे दिख रहा है ज़्यादा लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप लोग कनेक्टेड हो बट आपके पर्सन है तो बहुत परेशान, बट प्यार करते हैं। जो क्वेश्चन है ना, क्या महसूस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट दिक्कतें क्या है वो मैं बता दी। अभी क्या यहाँ पे रियूनियन पॉसिबल है? यस, 100% पॉसिबल है, क्योंकि है सोलमेट कनेक्शन। कुछ ब्लॉकेजेस दिया जाता है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करते हो तो डेफिनेटली ये चेंजेस पॉसिबल है। जब मैंने यूनिवर्स को पूछा क्या यहाँ पे रियूनियन पॉसिबल है, तो तभी मुझे दी सन की कार्ड मिला, उससे पहले नहीं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक तभी मुझे हाई प्रिस्टेस मिला, जो कि इनर वर्क के बारे में बात करते हैं। तो इनर वर्क का क्या मतलब होता है? डिटैचमेंट। आपको इनके साथ रह के डिटैच रहना पड़ेगा, जो जिससे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप इनसे जितना डिटैच रहोगे, डिटैच बोलने से बहुत कोई सोचते हैं कि फिर ब्लॉक कर दूँ मैम, नो, ऐसा नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है बात करने से डिटैचमेंट नहीं हो रहा है, फिर आप ब्लॉक करके ही इनर वर्क करिए। और अगर आपको लगता है आप इनके साथ रह के भी डिटैच रह सकते हैं, तो फिर आप इनके साथ रह के ही इनर वर्क करिए। बोलने का मतलब है, अभी आने वाले 1 साल तक बहुत कुछ चीज़ें अपने को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको पता चलेगा, आपके पर्सन कोई और लड़की के साथ फ़ोटो डाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है इनके अगर ऑलरेडी पार्टनर है उनके साथ फ़ोटो डालेंगे तो आपको परेशानी देखने को मिलेगा। ये टेस्ट होगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आप कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आया है ना, कि आप कितना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रह सकते हो। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, क्योंकि आपके कनेक्शन बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखते हैं गाइडेंस फॉर 8 ऑफ कप्स। देखिए, विक्ट्री तो मिलेगी, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी, बट आप वेट ना करें, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। विक्ट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल 8 ऑफ कप्स आया है, जो मैंने आपको बताया अभी, डिटैचमेंट। अगर आपको लगता है आप इनसे रह के डिटैच नहीं हो सकते तो आप अलग हो सकते हैं। विक्ट्री मिल जाएगी बिल्कुल सही समय पे, लेकिन प्लीज़ आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को इस तरह से मत देखिए। देखिए किस तरह से ये जो इंसान है ना, ये देख रहा है, ये देख रहा है कि उनके पास जो नहीं है, और क्या देख रहे हैं। जब मैंने देखा तो 3 ऑफ पेंटिकल आया, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए कि किस चीज़ में ब्लॉकेज है, रादर इस पर फोकस करिए कि आप किस तरह से खुद के ऊपर वर्क कर सकते हो। एंड अगर पॉसिबल है इस दौरान आप अपना कैरियर बनाइए, ठीक है, क्योंकि कई बार ये भी होता है जब ये पर्सन बहुत कुछ चीज़ पीछे छोड़ के ब्रेक करके आते हैं, इनके कैरियर में भी उथल पुथल आता है। ये बहुत दफ़ा मैंने देखा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, यस, आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेस चलेगा या फिर चल रहा है। इसके बाद आप एक बहुत अच्छा हीलर बन सकते हो, पाइल 3, ठीक है। अगर आपको शौक है टैरो रीडिंग सीखने का, हीलिंग सीखने की, आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी वैसा है और इससे आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस को भी अट्रैक्ट करेंगे। मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली होगा, मेहनत करना पड़ेगा, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस था, ये इंसान आपके लिए क्या महसूस करते हैं? प्यार, बेशक प्यार, सोलमेट हो आप लोग, लेकिन दिक्कत है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस है जो सोलमेट कनेक्शन में होता ही है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनर वर्क करके ही चीज़ें हट सकती है,
और यहाँ पे इनर वर्क का मतलब है डिटैचमेंट, ठीक है। तो आप लोग उस पर वर्क करिए एंड मुझे रियूनियन दिख रहा है, बट रियूनियन के लिए खुद को काम करना पड़ता है। जैसे होता है ना कि रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा है, बट रिज़ल्ट के लिए आपको पढ़ाई भी तो करना पड़ता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर रिज़ल्ट अच्छा होने का चांसेस था, फिर भी नहीं हो पाता, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और मैं सिंगल 1 कार्ड लेना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए इस ऑरिकल डेक से आप लोगों के लिए आपके पर्सन की दिल की बात क्या है आपके लिए, ये कार्ड ले लेते हैं, सेडक्शन। वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं फिजिकल लेवल पे भी, तो वो कार्ड आया है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो तब भी आपको याद कर रहे हैं, बट आप लोग इनर वर्क करिए। बोलने का मतलब यहाँ पे ऐसा आया है, प्यार बहुत है, लेकिन एग्ज़ाम में पास होने का पूरा एनर्जी है, बट पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वही है, रियूनियन होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से ही, सिर्फ वेट करने से, मिस करने से, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा है पायलश्री, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो अगर पायलश्री आपने पिक करा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।